दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा लगातार ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। पिछले दफा 272 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टिकटों में से 271 टिकट बीजेपी ने इसलिए बदली क्योंकि उनके सभी लगभग इस जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स थे वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। दिल्ली के सारे अंडरपास जाम हो जाते हैं, डीसिल्टिंग होती नहीं है। डीसिल्टिंग कागजों में होती है, चाहे इनकी डीसिल्टिंग हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी जो हमारी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। बरसात को खत्म हुए आज 4 महीने हो गए लेकिन लोगों का जल भराव खत्म नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो मलबा, वो सारा ढेर जो है गंदगी का, वो बरसात के साथ साथ सड़कों पे आ जाता है, उससे जल भराव हो रहा है। तो दोनों अब नागरिकों के प्रति, दिल्ली के नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे। ब्लेम गेम सिर्फ दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की सरकार को भी लोगों ने फेलियर माना है और इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तो भ्रष्टाचार में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में शायद अव्वल दर्जे पे कोई डिपार्टमेंट होगा जितना ये भ्रष्ट डिपार्टमेंट चल रहा है। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आने वाले दिनों में दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज जी। जानेंगे आखिरकार कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले चुनावों में, कैसे वो अपनी बुलंद कदम आगे बढ़ाती है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव दिल्ली में बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन लाइव। धन्यवाद आपका। सर, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की क्या भूमिका आगे रहने वाली है? अप्रैल में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है। दिल्ली में एक तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां 15 साल भाजपा का लगातार शासन है। जब दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा लगातार ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। आप हमें चुनिए, अगर आप हमें चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे तो भाजपा एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम तैयार करेगा। लेकिन आज 15 साल बाद पिछले दफा 272 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टिकटों में से 271 टिकट बीजेपी ने इसलिए बदली क्योंकि उनके सभी लगभग इस जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स थे वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे। लोग उनको लेंटरमैन कहने लगे थे और उससे बचने के लिए बीजेपी ने उनको जन विरोध का सामना करना पड़ता, उनको जनता खरी खोटी सुनाती, उनको जनता घुसने नहीं देती। उस अपनी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने सभी के टिकट काट दी और बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर कुछ दिया है, 1 घंटे की बारिश दिल्ली में होती है, दिल्ली के सारे अंडरपास जाम हो जाते हैं, डीसिल्टिंग होती नहीं है। डीसिल्टिंग कागजों में होती है, चाहे इनकी डीसिल्टिंग हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी जो हमारी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। भ्रष्टाचार इस तरह हावी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि अगर कोई एक अपना छोटी सी खिड़की भी कोई निकालने की कोशिश करता है तो कॉरपोरेशन के मेंबर का आदमी वहाँ पहुँच जाता है। आज जो हालात हैं दिल्ली में, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं कि किसी भी तरह बीजेपी को यहाँ से हटाना है। दूसरी, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसका भी रोल लोगों के सामने आ गया। 7 साल में बहुत सारे लोक लुभावने वायदे उन्होंने किए, आने से पहले कहा कि हर चीज़ पे रायशुमारी कराएंगे, लोगों का जनमत कराएंगे, लोगों से पूछेंगे। आज दिल्ली पूछ रही है क्या शराब नशा नहीं है? पंजाब को आप नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर किससे रायशुमारी आपने की? क्या आपने ग्राम सभाओं से चर्चा की? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कोई आपको सर्टिफिकेट इशू किया? आपने मोहल्ला सभाएं की? महिलाओं के संगठनों से बात की? किसने आपको परमिट किया कि आप दिल्ली में रेजिडेंशियल एरिया में भी आप ठेके ले आए और आप दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की ओर अग्रसर हैं और पंजाब में जाके कहते हैं कि हम तो सब पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? क्या शराब नशे में नहीं आती? दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार का,
दोनों ब्लेम गेम करते रहते हैं एक दूसरे पर। जब दिल्ली जाम होती है, 1 घंटे की बारिश हो तो दिल्ली जाम है, पूरी दिल्ली चौक हो जाती है। अब तक जल भराव है दिल्ली में। आज 12 से 14 विधानसभा ऐसी हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ 6-6, 4-4, 5-5 फुट पानी आज भी सड़कों पे है। आप किराड़ी चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, आप मुंडका के गांव में चले जाइए। अरे भैया, बरसात को ख़त्म हुए आज 4 महीने हो गए, लेकिन लोगों का जल भराव ख़त्म नहीं। तो ऐसे नरकीय हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। सीधे तौर पे दिल्ली की सरकार भी, जिनके पास, अगर हम उनसे जवाबदेही चाहते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि 3 फीट से ज़्यादा जो नालियाँ हैं, नाले हैं, बड़े नाले हैं, वो पीडब्ल्यूडी में चले गए। पीडब्ल्यूडी भी डीसिल्टिंग नहीं करती, कागजों में डीसिल्टिंग हो रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो मलबा, वो सारा ढेर जो है गंदगी का, वो बरसात के साथ साथ सड़कों पे आ जाता है, उससे जल भराव हो रहा है। तो दोनों नागरिकों के प्रति, दिल्ली के नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे। ब्लेम गेम सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, और दोनों दिल्ली के लोगों का जनजीवन का स्तर सुधारने में, विशेषकर जो बेसिक्स, जो जरूरी सुविधाएं, जिनको सैनिटेशन है, सफाई है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको देने में पूरी तरह नाकाम रहे। इन दोनों सरकारों के खिलाफ दिल्ली की सरकार को भी लोगों ने फेलियर माना है, और इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तो भ्रष्टाचार में, अगर आप देखेंगे तो दुनिया में शायद अव्वल दर्जे पे कोई डिपार्टमेंट होगा जितना ये भ्रष्ट डिपार्टमेंट चल रहा है। तो दिल्ली के लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, फिर से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह से बेहतर तरीके से नालियों का, गलियों का, सड़कों का, खरंजों का, छोटे छोटे फुटपाथ का जिस तरह से काम होता था, जिस तरह की दिल्ली को सफाई की आदत थी, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। इसलिए निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाला 2022 का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कांग्रेस जीतेगी। सर, आपने कहा कि लोग जो हैं वो कांग्रेस की तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली वासियों से बात की जाती है, जो ओपिनियंस उनसे लिए जाते हैं, तो उनका मानना ये होता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस दूर दूर तक अभी उनके विचार में नहीं है। तो कैसे विचार में परिवर्तन आप लाने वाले हैं, कैसे आगे लोगों के लिए आप बात करने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों के बीच हमने एक जन जागरण अभियान अभी चलाया था, पोल खोल यात्रा। उस पोल खोल यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन दिल्ली के जनमानस का मिला। उसमें हम रोज, हर दिन ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यूज़ इकट्ठा किए जाएं। कम से कम आज हम कह सकते हैं कि लगभग 14-15 हज़ार लोगों के व्यूज़ हमारे पास हैं, जो पूरी तरह नकार रहे हैं बीजेपी के कॉरपोरेशन के शासन को और दिल्ली की सरकार को। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर आप सही मायने में लोगों के बीच जाएंगे तो जन भावना का सही आकलन आप तब कर पाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी लंबी यात्रा वो शुरू की है, तो कोरोना की गाइडलाइन की वजह से, जो डीडीएमए की गाइडलाइन आई उसकी वजह से, क्योंकि लोगों पे बुरा असर ना हो स्वास्थ्य पे, उनके जान माल की रक्षा करने हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम राजनीतिक विपक्ष हैं और राजनीतिक विपक्ष की भूमिका हम सकारात्मक भी निभाएं, तो इसलिए हमने उसको बीच में रोकना पड़ा जब दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। वरना अभूतपूर्व समर्थन मैं कहना चाहता हूँ, हजारों हजार लोग डेली, और अलग अलग लोगों से व्यूज़ हमने इकट्ठे किए। मैंने आपको बताया कि 14-15 हज़ार लोगों के व्यूज़ हमारे पास हैं जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि हमारे कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का स्वागत करने दिल्ली के किसान आए हुए थे, दिल्ली के किसान नेता आए हुए थे। क्यों? क्योंकि जो पिछली बारिश में, बरसात में जो रबी की फसल खराब हुई, उसका मुआवजा अनाउंस किया था दिल्ली की सरकार ने, उन्हें नहीं मिला। आज फिर 50,000 हेक्टेयर भूमि पे दिल्ली में बुवाई होती है, जिसमें सब्जियां हैं विशेषकर। अब जो ये खरीफ की फसल चल रही है, इस पे दोबारा आफत आ गई। इसमें बारिश होने की वजह से चाहे गेहूँ हो चाहे सब्जियां हो, बिखर गई बिल्कुल। किसान को बड़ी मार पड़ी, और किसान की जो ज़रूरत है, सरकार ने जब मुआवजा
अनाउंस किया तो सरकार दे नहीं रही थी, पिछला मुआवजा अब तक नहीं दिया था। तो कांग्रेस ने उसकी लड़ाई लड़ी और दिल्ली के किसान को भरोसा था कांग्रेस पे, और दिल्ली के किसानों को हमने न्याय दिलाया। आज जब सरकार ने उसको मान लिया और अनाउंस किया कल शाम को, तो आज ही ये लोग दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व को, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को धन्यवाद करने आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आम जनमानस है दिल्ली का, वो देख रहा है कोविड महामारी दुनिया में आई, हम ये जानते हैं वैश्विक महामारी है, लेकिन उसमें जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, क्या आप पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी उसमें? चाहे दिल्ली की अपनी ये आप पार्टी की सरकार हो केजरीवाल की, चाहे वो मोदी जी के सातों सांसदों, कहाँ थे दिल्ली के एक सांसद जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे, आज उनका इस्तीफा हो गया, अब उनको उनके पद से हटा दिया गया है। वो स्वास्थ्य मंत्री का भी फेलियर था, भारत सरकार का भी फेलियर था, दिल्ली सरकार का भी फेलियर था, और पूरी तरह ये दोनों सरकारें दिल्ली के लोगों की जान माल की सुरक्षा करने में नाकाम रही। हम ये मान सकते थे कि पहली लहर आई, पहली लहर में किसी को नहीं पता था, लोगों को नुकसान हुआ, सरकार को भी संभलने, जानने में, बीमारी को समझने में टाइम लगता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में टाइम लगता है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ 2019 और 20 का जो बजट था हेल्थ सेक्टर का, 8,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई है दिल्ली की सरकार उसमें। क्यों क्यों लैप्स हुए? वो इसलिए हुए कि इनके पास कोई योजना ही नहीं है, ना नीति है, ना नीयत है। आज दूसरी लहर आई, दिल्ली में हजारों की संख्या में डेथ हुई, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई परेशानी में आया, ज़्यादातर लोग बीमार हुए। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया और आप आंकड़ों में उलझे रहे। एक सरकार कह रही थी कुछ आंकड़े हैं डेथ के, और नगर निगम कह रहा था कि इनसे 12,000 ज़्यादा डेथ हुई हैं। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जिन सब ग्रामों में वो उनकी दाह संस्कार हुआ है। तो किसको भरोसा रखें? क्या आपने दिल्ली के नागरिक की जान को एक नंबर्स मान लिया? क्या आपने उसको एक नंबर्स के रूप में ले लिया? अरे संख्या नहीं है, जिसके घर से कोई जाता है, जिसकी जान जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर वो व्यक्ति जिसकी जान गई है वो बहुत महत्वपूर्ण था दिल्ली के लिए, अपने परिवार के लिए। सरकारों ने उसको नंबर्स मान लिया। पूरी तरह मैनेजमेंट फेल हो गया दोनों सरकारों का कोविड की महामारी के दौरान। कौन जिम्मेदार था? फिर कौन कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आपने कहा ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्रेस के जागरूक माध्यम से ही लोगों को पता लगा। अनाउंस कर रहे थे कि गंगाराम हॉस्पिटल कह रहा था 26 डेथ हमारे यहाँ हुई हैं, आपका रोहिणी का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल कह रहा था हमारे यहाँ 20-22 डेथ हुई हैं, बत्रा हॉस्पिटल का, ये बड़े प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल क्लेम कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ ही नहीं हुई। लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी थी लोगों में ऑक्सीजन के लिए, लोग सिलेंडर के लिए, कंसंट्रेटर के लिए, ब्लैक चल रहा था, एक एक इंजेक्शन पे ब्लैक चल रहा था, एक एक दवाई पे ब्लैक, और आप कहते रहे कि यहाँ तो कोई ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? लोगों ने उस फेलियर को देखा है, लोगों की जान का नुकसान लोगों ने भुगता है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा फेलियर है। ये दोनों सरकारें, चाहे वो कॉरपोरेशन में बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, नाकाम रही है। और निश्चित तौर पे हम जो कह रहे हैं आप उसको क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। दिल्ली के लोग पूरा भरोसा दोबारा से कांग्रेस पार्टी पर दिखा रहे हैं और 2022 कांग्रेस का हो। अगर हम एमसीडी इलेक्शन की जो रोटेशन पॉलिसी अभी अपनाई गई है, सभी सीटों में बदलाव हो गया है, क्या फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है इसके बाद? नहीं, देखिए, हम किसी भी रोटेशन के दौरान हमारी तो कोई शर्त नहीं है, हम तो सरकार में नहीं है। लोकल इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब क्या इन दोनों की मिली भगत है? पिछली बार इन्होंने अपने लेंटरमैनों की टिकट बदल के बचा लिया, अब के इन्होंने इस तरह की रोटेशन दी है, तराई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। हम तो इसको पूरी तरह रोटेशन का जो प्रारूप लाए हैं, जिस तरह की, उसको क्रिटिसाइज किया है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने पहले ही दिन इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये तो जन भावना के खिलाफ हुआ है सब। लेकिन जो भी हुआ है उसमें हमारा रोल नहीं है, ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। हमारे कैंडिडेट तो हर सीट पे बेहतर
लड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ये हम कह सकते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने देखा जिस तरह अनिल भारद्वाज जी ने हमें बताया कि कांग्रेस आने वाले एमसीडी चुनाव में फिर से बुलंद आवाज़ उठाने वाली है, लोगों के बीच फिर से एक बार कांग्रेस का दौर शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ उनका कहना ये था कि साथ ही जितने भी एमसीडी के चुनाव अभी तक हुए हैं, बीजेपी ने कहीं ना कहीं केवल भ्रष्टाचार ही किया है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लोगों के बीच जो अभी लहर आम आदमी पार्टी को लेकर है, भाजपा को लेकर है, तो वहीं अनिल जी का कहना सिर्फ ये था कि कांग्रेस भी आने वाले दिनों में लोगों के बीच दिल में उतरने वाली है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।